नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के हमारे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, भक्ति सूफी परंपरा जिसका टाइटल है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे थे, जहाँ हमने अपनी वीडियो छोड़ी थी वहाँ हम बात कर रहे थे तमिलनाडु में जो है अलवार और नयनार संत जो थे वो किस तरह से अपनी भक्ति परंपरा को वो आगे लेके गए, किस तरह से वो विष्णु और शिव की पूजा करते थे। हम बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जो अलवार और नयनार संत थे, अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे और जो नयनार थे वो शिव जी के भक्त थे। तो जो उनकी जो भक्ति थी उसमें जो है पुरुष ही शामिल नहीं थे। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे कि जो स्त्रियां थी, उस जो स्त्रियां थी वो जो महिलाएं थी वो भी भक्ति करती थी उस समय में। ये नहीं है कि वैदिक युग की अगर हम बात करें तो उसमें जो महिलाएं थी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, वेद ग्रंथ पढ़ने का भी उनको अधिकार नहीं था। लेकिन 8वीं शताब्दी तक आते आते जो है बहुत सारे जो है बदलाव हुए, परिवर्तन हुए। अब जो है महिलाएं भी जो है पुरुषों के समान रूप जो है भक्ति पर में और इन सब में जो है वो काफ़ी एक्टिव थी। तो अब हम देखेंगे कि स्त्री भक्त, इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति है कि ये जो भक्ति परंपरा का रूप हमारे सामने है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो पुरुष है उनकी भक्ति हमें देखने को मिलेगी, बल्कि जो स्त्रियां हैं उनका भी जो है एक इक्वल रोल हमें देखने को मिलेगा। उदाहरणतः हम अगर देखें तो अंडाल नामक स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। देखिए, जो अंडाल नामक स्त्री थी तमिलनाडु में, वो जो थी वो विष्णु की भक्त थी, मतलब कि वो एक अलवार संत थी। अलवार जो विष्णु की पूजा करते हैं, वो अपने आप को विष्णु की प्रेयसी, प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका, कि वही वो मानती थी कि भाई मैं विष्णु की जो है प्रेमिका हूँ। और वो उनके लिए गीत लिखती थी, छंद लिखती थी, जिनको जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बाद में देखा जाए तो लोग उनको, उनके छंदों को जो है गाते थे। एक और शिव भक्त स्त्री हमें देखने को मिलेगी। शिव भक्त का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो नयानार जो संत के रूप में हम उसे देख सकते हैं कि वो नयानार परंपरा का पालन करती थी। वो थी कराई काल अम्मयार। उसने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु क्या किया था? घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। मतलब उन्होंने शिव की आराधना के लिए, शिव की भक्ति के लिए जो है तपस्या की थी और इस तरह जो है वो अपने इष्ट की जो है भक्ति करती थी। नयनार परंपराओं में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। देखिए, जो कराई काल अम्मयार थी, उन्होंने भी अपने ईश्वर की उपासना के लिए, पूजा के लिए बहुत सारी रचनाएं की, गीत लिखे, छंद लिखे। तो अगर नयनार परंपराओं में जो शिव भक्त परंपराएं जो हमें देखने को मिलेगी, उनमें उनकी रचनाओं को सम्मान दिया गया, उनको अभी भी जो है सुरक्षित रखा गया है। अब हम देखते हैं कि राज्य के साथ संबंध, जो ये हमारी जो भक्ति परंपरा चल रही है, अलग अलग समाज में अलग अलग धर्म हमें देखने को मिल रहे हैं, उनका जो है राज्यों के साथ क्या संबंध था। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। देखिए, सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हमने देखा था कि बहुत सारे सरदार राजा जो थे, तमिल क्षेत्र जो दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र था, तमिलकम, जिसमें आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की हमने बात की थी, तो वहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण सरदारियाँ थी। सरदार कुल का मतलब क्या था कि वहाँ पर जो है कुछ योग्य व्यक्तियों का एक ग्रुप होता था, जिसमें जो है सारे ही जो है जो ग्रुप के सदस्य थे वो राजा माने जाते थे, सरदार होते थे। जो भगवान बुद्ध और जैन की हमने बात की, वो भी इस तरह के जो है सरदार जो है शाक्य कुलों से, गणों से वो संबंधित थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे। बौद्ध और जैन की हमने बात की, भाई महावीर और बौद्ध के बारे में, वे इस तरह के जो है सरदार के जो परिवार से संबंधित थे। उन्हें व्यापारी व शिल्प वर्ग का प्रश्रय हासिल था। देखिए, जो बौद्ध और जैन धर्म था वो ब्राह्मणवाद की तरह नहीं था। उसमें जो है हर तरह के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, शिल्पी भी थे, किसान भी थे। इसमें मतलब ये है कि ऊंच नीच जाति का किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता था। तमिल की रचनाओं की एक मुख्य विशेषता बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है,
लेकिन बाद में जो सरदारों के जो 8वीं सदी की अगर हम बात करें तो उस समय जो भक्ति परंपरा का रूप हमारे सामने आया है उसमें क्या है, उनमें इन बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी उन लोगों ने अपना विरोध दिखाया है। विरोध का स्वर अगर हम देखें तो नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर सामने आता है। मतलब जो शिव जी की जो पूजा करने वाले संत थे जिन्हें हम नयनार संत कहते हैं, उन्होंने इन बौद्ध और जैन धर्म का भी जो है पालन नहीं किया, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसमें भी वो बहुत सारी कुरीतियाँ मानते थे, इसको भी वो जो है सही नहीं मानते थे जो नयनार संत थे। तो उन्होंने जो है शिव जी की भक्ति और पूजा पर विशेष बल दिया था। शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा का समर्थन किया। देखिए जो चोल सम्राट थे, यहाँ हम बात कर रहे हैं तमिल क्षेत्र की, वहाँ पर हमने देखा था कि जो चोल साम्राज्य था वो काफ़ी सालों तक रहा। उन लोगों ने जो ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा थी ना, उसका समर्थन किया। विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए अनुदान दिया। जो चोल सम्राट थे उन्होंने जो अलवार और नयनार संत है उनकी जो भक्ति परंपरा का समर्थन किया, उनको जो है सही और उचित ठहराया और बहुत सारा जो है भूमि भी दान दी, पैसा भी दान दिया ताकि जो विष्णु और शिव के जो मंदिर हैं वहाँ पर बनवाए जा सकें। इन्हीं मंदिरों का उदाहरण हम देखेंगे, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम। देखिए ये जो तीनों ही मंदिर हैं जो ये तमिलनाडु में स्थित हैं और चोल साम्राज्य के चोल सम्राटों के काल में ही, उस समय में ही इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जो तंजावुर का मंदिर है उसकी अगर हम बात करें वो राजा राज चोल ने बनवाया था। गंगईकोट चोलपुरम का जो मंदिर है वो राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने जब उसने जो है कलिंग को पार करते हुए वो जो है कौशल, बंगाल और मगध से वो गंगा नदी के तट पर पहुंच गया था, तो अपनी इस जीत के उपलक्ष्य में जो राजेंद्र चोल थे उन्होंने गंगईकोट की उपाधि धारण की थी और उसके बाद उन्होंने जब मंदिर बनवाया तब उस मंदिर का नाम पड़ा था गंगईकोट चोलपुरम। गंगईकोट चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। इसी काल में कांस्य की ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। देखिए तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो हमें चोल मंदिर जो हमें नज़र आते हैं उनमें जो शिव जी की अगर मूर्तियाँ हम देखें तो वो कांसे की बनी हुई हैं। कांसे की प्रतिमाओं का उस समय में बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ था। वो अपने समय की बेहतरीन कांसे की मूर्तियाँ हैं जो चोल सम्राटों ने बनवाई थी। नयनार और अलवार संत वेलाल कश्यपों द्वारा सम्मानित थे। देखिए वेलाल कश्यप क्या होते हैं। वेलाल कश्यपों की हमने जो है पहले चैप्टर में हम बात कर चुके हैं। वेलाल का मतलब होता है बड़े जमींदार। जो बड़े जमींदार थे जिनके पास जो है खूब सारी जो है ज़मीन होती थी, खूब सारा धन होता था, तो उनको भी जो है अलवार और नयनार जो संत थे उनका समर्थन मिला। उनको भी जो है मंदिर निर्माण के लिए भूमि और पैसा जो है उन्हें दान में जो है वेलाल कश्यपों ने दिया। चोल शासकों ने भी दैवीय समर्थन पाने का प्रयास किया। अब जो चोल शासक थे ना उन्होंने भी जो है दैवीय समर्थन पाने का मतलब क्या है कि वो भाई भूमि देते थे, मंदिरों के निर्माण के लिए पैसा देते थे। वो क्यों देते थे? क्योंकि वो इन लोगों का समर्थन पाना चाहते थे। क्योंकि अगर हम देखें कि उस समय बहुत सारे जो लोग हैं वो अलवार और नयनार संतों को अनुयायी बन गए थे, उनको फॉलो कर रहे थे। तो इस तरह से जनसंख्या का जो एक बड़े हिस्से का समर्थन पाने के लिए जो है दैवीय समर्थन पाने के लिए जो चोल शासक है वो अनुदान देते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया और धातु की बनी जो मूर्तियां हैं वो उन मंदिरों में सुसज्जित करवाई। अब हम देखेंगे कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। अब तमिलनाडु से हम चलते हैं कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में जो है शिव जी की पूजा किस तरह से की जाती थी और जो शिव का जो रूप था उसको जो भक्ति का जो रूप था लोगों में उसे किस रूप में जो है उन्होंने स्वीकार किया था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व किया बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने। देखिए 12वीं सदी की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भी इस तरह का एक नया आंदोलन आया
वो क्या था कि बसवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री थे। जो बसवन्ना थे, जो एक ब्राह्मण थे, वो जैन धर्म को मानने वाले थे। और चालुक्य दरबार में जो है वो चालुक्य जो है राजवंश था, वो हमारे जो है ज़्यादातर दक्षिण भारत, कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सारे एरिया में जो है चालुक्य राजा थे। उनके दरबार में मंत्री थे बसवन्ना। उनके अनुयायी वीर शैव, शिव के वीर लिंगायत लिंग को धारण करने वाले कहलाए। लेकिन उन्हें क्या हुआ कि बाद में उन्होंने जो है जैन धर्म का त्याग कर दिया था। जैन धर्म में उन्हें जो है कुछ कुरीतियाँ नजर आई थी, कुछ बुराइयाँ नजर आई थी। इसलिए जो बसवन्ना थे, उन्होंने जैन धर्म को छोड़ के और शिव के वो भक्त बन गए थे, शिव की पूजा करने लगे थे। और जो लोग थे ना वहाँ पर आसपास, जो वो उनके से इतना प्रभावित हुए थे कि बहुत सारी संख्या में जो लोग हैं उनके अनुयायी बन गए थे। अब जो शिव के अनुयायी बने, जो वीर शैव कहलाए, उन्होंने जो है लिंग धारण करने वाले वो कहलाए और उनको बोला गया लिंगायत, जो लिंग धारण करते हैं। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वह शिव की आराधना एक लिंग के रूप में करते हैं। जो लिंगायत समुदाय को मानने वाले लोग हैं, वो शिव को एक लिंग के रूप में धारण करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम कंध पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग का धारण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लिंगायत धर्म को मानते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं, वहाँ कर्नाटक के जो लोग हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, अपने बाएं कंधे पर, देखिए वाम का मतलब होता है बायां और स्कंद का मतलब होता है कंधा, तो वो अपने बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में, चांदी का आप कह सकते हैं एक छोटा सा पिटारा, एक बॉक्स सा बना लेते हैं वो, उसमें वो क्या करते हैं, एक छोटा सा लिंग जो है बनवा कर चांदी का, उसको वो लोग धारण करते हैं। मतलब अपनी जो है बाएं कंधे की बाजू जो है उसके ऊपर बांध लेते हैं धागे से। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप कहो तो एक ताबीज़ के रूप में, जिसे हम मानते हैं कि कुछ लोग आपने देखे होंगे गले में ताबीज़ बांधते हैं, कुछ बाजू पे बांधते हैं, तो बस वही है कि जो लिंगायत धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इस तरह से चांदी के पिटारे में जो शिवलिंग है उसको वो अपने बाजू पर, बाएं बाजू पर बांधते थे। इसको वो श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। मतलब जिसने ये धारण कर रखा है तो लोग ये कहते थे कि भी श्रद्धा की दृष्टि से, मतलब उसको भक्ति भाव के रूप में उसे देखा जाता था। लिंगायत का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में नहीं लौटेंगे। तो जो लिंगायत का विश्वास, मतलब जो शिव को मानने वाले लोग हैं, वो क्या मानते हैं कि मृत्यु के बाद जो है हम सबको शिव में लीन हो जाना है। और इस संसार में अगर हम लिंगायत के धर्म के नियमों का पालन करेंगे, इस तरह से अपने कंधे पर जो है शिवलिंग बांधेंगे और शिव की पूजा करेंगे, तो हम जो है ये जन्म मरण के चक्र से जो है छुटकारा पा सकते हैं और दोबारा हमें जो है इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संसार का वे पालन नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। देखिए हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, जो शिव जी को मानने वाले जो लोग हैं वो हिंदू संप्रदाय के हैं। अगर हिंदू संप्रदाय में श्राद्ध संस्कार की बात करें तो जो मृत शरीर होता है, मरा हुआ शरीर है, तो जो बॉडी है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जलाते हैं। लेकिन अगर धर्मशास्त्र में की बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि जो उस समय जो लिंगायत धर्म को मानने वाले थे वो क्या करते थे, जलाते नहीं थे, वो इन नियमों का पालन नहीं करते थे। वो जो है मृत शरीर को जो है विधि पूर्वक दफनाते थे जमीन में, जिस तरह से मुस्लिम लोग जो है दाह संस्कार करते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। देखिए जो लिंगायत धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने एक तो जाति की अवधारणा मतलब जाति पाति, जिन्हें हम छोटा बड़ा कहते हैं कि भाई ये इस जाति का, ये ब्राह्मण का, ये वैश्य है, शूद्र है, ये जो सारी थी ब्राह्मणीय व्यवस्था जो थी, इनका विरोध किया था, इनका पालन नहीं किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब ये यही कहते थे जो लिंगायत धर्म को मानने वाले हैं कि भाई हम नहीं मानते, हमें नहीं पता कि पुनर्जन्म होगा नहीं होगा, तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, शिव की इस तरह से भक्ति करनी चाहिए कि हमें जो है दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ही ना पड़े।
इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। तो अब क्या हुआ कि समाज में जिस तरह से इन लोगों के धार्मिक विचार जो है सामने आए, तो जो ब्राह्मणीय व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन लिंगायतों के अनुयायी बन गए। इनको फॉलो करना जो उन्होंने शुरू कर दिया, इनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। धर्मशास्त्र में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, वैश्यक विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायत ने उन्हें मान्यता प्रदान की। देखिए, अगर धर्मशास्त्र की पुराने जो समय की हम बात करें तो वहाँ पर जो वैश्यक विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, इन सब बातों को वो जो है, जैसे सती प्रथा, बहुत सारी कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, इनको जो है ब्राह्मणवाद जो है स्वीकार करता था कि भाई कोई स्त्री है, अगर उसके पति की मृत्यु उसके सामने हो जाती है तो उसको भी सती कर दिया जाएगा, मतलब उसको साथ जलाया जाएगा। अगर कोई विधवा हो गई तो उसका जो है पुनर्विवाह नहीं हो सकता। तो जो लिंगायत हैं उन्होंने इन सब बातों को नहीं माना और इनको जो विधवा पुनर्विवाह, उन्होंने कहा कि जो विधवा है वो दोबारा से विवाह कर सकती है। इन सारे नियमों को जो उन्होंने मान्यता दी। अब हम देखते हैं उत्तरी भारत में धार्मिक तूफान। अभी तक हमने देखा, हम बात कर रहे थे तमिलनाडु की, कर्नाटक की, दक्षिण भारत की हमने बात की कि वहाँ किस तरह से जो है विष्णु और शिव की पूजा की गई, लोगों ने विष्णु और शैव धर्म को अपनाया। लेकिन जो उत्तर भारत है ना हमारा, वहाँ कौन कौन से धर्म आए? इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। देखिए, यहाँ भी जो हम उत्तर भारत में भी अगर हम देखें तो वहाँ भी विष्णु और शिव की पूजा की गई। और जो मंदिर थे वो शासकों की, जो राजा होते थे, उन्होंने उनको मंदिरों का निर्माण करवाया था। शासकों की सहायता से मंदिर बनाए गए। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक फ़र्क हमें यहाँ पर क्या नज़र आता है कि जिस तरह से हमें जो अलवार और नयनारों की रचनाएं हैं, उनको हमने देखा कि उनकी जो रचनाओं का संकलन किया गया, उनको वेदों के बराबर जो है सम्मान दिया गया, तो वेदों के रूप में उनको माना गया। लेकिन उत्तर भारत में हमें 14वीं सदी तक इस तरह के कोई ग्रंथ, पुस्तक, इस तरह का जो हमें कोई साहित्य प्राप्त नहीं हुआ। इसकी क्या वजह थी? इतिहासकार मानते हैं कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। देखिए, अगर उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो जो राजपूत राज्य हैं वो यहाँ हमें इस समय में देखने को मिलेंगे, जिसमें परमार, गुज्जर, प्रतिहार वंश आते हैं। तो उत्तर भारत में उनका ज़्यादा बोलबाला था। इसी समय में धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय साचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है किसी तरह का धर्म नहीं था, लोग पूजा पाठ नहीं करते थे। यहाँ भी लोग जो है, जो ब्राह्मणीय ढांचा था, ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, उसका विरोध करने वाले लोग थे। तो उनसे जो बाहर जो लोग थे, उनके प्रभाव में जो है यहाँ पर भी जो है विस्तार हो रहा था धर्म का। उनमें कौन थे? उनमें थे नाथ, जोगी, सिद्ध, जो इस तरह जो पूजा पाठ करते थे, जो ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। उत्तर भारत में उन लोगों को क्या कहा गया? जैसे दक्षिण भारत में क्या नाम दिया गया? अलवार और नयनार। तो उत्तर भारत में इन लोगों को क्या नाम दिया गया? जो विष्णु शिव की पूजा करते हैं, नाथ, जोगी, सिद्ध, इस तरह के नामों से इनको यहाँ पर पुकारा गया। इनमें से बहुत से लोग तो शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। जुलाहे एक जाति होती है जो शिल्प कार्य करती है। तो उनमें बहुत सारे लोग इस तरह के थे जो ये नाथ, जोगी, सिद्ध आए, जिन्होंने इस तरह जो है शिव और वैष्णु धर्म को अपनाया, इनकी पूजा पाठ किया। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। अब जो नए धर्म आए उन्होंने क्या किया? जो हमारे वेद हैं, वेदों की सत्ता को चुनौती देने का मतलब क्या है कि जो हमारे 4 वेद बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो उनकी सत्ता को, उनके अंदर, उनमें जो नियम बताए गए हैं, उनमें जो बातें गई हैं, उनको इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इनको चुनौती दी और अपने विचार जो है आम लोगों की भाषा में सामने रखा। क्योंकि अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत है, प्राकृत है, जो इस तरह की भाषा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। आम लोग जो है आसानी से उसे नहीं समझ सकते। लेकिन जो उत्तर भारत में इस समय जो 8वीं सदी के बाद जो धर्म का विस्तार हो रहा था,
उसमें जो ये नाथ जोगी सिद्ध जो लोग आए, इनके तौर तरीके क्या थे, इनकी भाषा क्या थी, ये आम भाषा में जो है ये कविताएं लिखते थे, भजन कीर्तन करते थे, तो आम भाषा में करते थे। जिस एरिया से संबंधित हैं, जैसे अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो वो वहाँ की भाषा में जो है अपनी रचनाएं कर रहा है, बिहार में है तो बिहार की भाषा में, तो आम भाषा में ये लोगों के सामने अपने विचार रखते थे। एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था। अब उत्तर भारत में एक नई बात जो हमारे सामने आती है वो क्या है, तुर्कों का आगमन। तुर्क जो है, जो उत्तर पश्चिमी भारत में जो है पहले आए थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो 1206 से 1526 के बीच में जो भारत में शासन करने वाले 5 वंश आए थे, जिनमें थे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। इन 1206 से 1526 तक इन लोगों ने जो है भारत में शासन किया। इन लोगों का जो समय था, उस समय को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। तो सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ। तो जब दिल्ली सल्तनत का जो समय था, जब सल्तनत काल आया, तो उस समय जो तुर्क भारत में आए, तो तुर्कों के भारत आने से जो हमारे जो राजपूत राज्य थे, जो हमने चौहान, परमार, गुज्जर प्रतिहार इनकी बात की, इनका और ब्राह्मणों का भी प्रभाव हुआ। मतलब जो ब्राह्मण थे उनका भी महत्व कम हो गया। लोगों ने उनकी बात, जो लोग थे उन्होंने जो ब्राह्मणवाद था, इनकी बातों को मानना लगभग छोड़ दिया था। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। अब जब ये जो सल्तनत के लोग आए हैं, ये किस संप्रदाय के थे, ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे। और जब ये यहाँ पर आ गए हैं तो लोगों ने जो है, जो हमारे राजपूत राज्य है उनके विचारों को छोड़ दिया, ब्राह्मण जो है उनके विचारों को छोड़ दिया। तो अब जो नया धर्म हमारे सामने आएगा, नई संस्कृति हमारे सामने ये जो सल्तनत के लोग लेके आए, जिसको हमने पहचाना इस्लाम धर्म के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।